नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे राजनेता की जिसने दशकों तक हिमाचल प्रदेश की जनता के दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की। हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की गिनती कांग्रेस के बेहद वफादार नेताओं में होती है। उन्हें आधुनिक हिमाचल का शिल्पकार भी माना जाता है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ एक प्रदेश का विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर हिमाचल प्रदेश की आत्मा था। जनसेवा उनकी धड़कनों में बसती थी। शिमला की वादियों में 8 जुलाई 2021 की सुबह एक अजीब सा खालीपन था, मानो पहाड़ों ने अपना सबसे ऊंचा शिखर खो दिया। यह दिन केवल एक राजनेता के जाने का नहीं था, बल्कि हिमाचल की राजनीति, संस्कृति, जन भावनाओं के एक युग का अंत था। वीरभद्र सिंह, जिन्हें लोग राजा साहब कहकर सम्मान देते थे, इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिससे हर पीढ़ी ने कुछ ना कुछ सीखा है और आने वाली पीढ़ियां भी सीखती रहेंगी। 6 बार के मुख्यमंत्री, 9 बार के विधायक, 5 बार के सांसद और हर बार जनता की नब्ज समझने वाले राजा वीरभद्र सिंह ने केवल कुर्सियों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। साल 1934 में बुशहर रियासत में राजा पदम सिंह और शांति देवी के घर पर वीरभद्र सिंह का जन्म हुआ। वीरभद्र सिंह स्कूली पढ़ाई शिमला के मशहूर बिशप कॉटन स्कूल से की। साल 1947 में वीरभद्र सिंह के पिता श्री पदम सिंह की मृत्यु के बाद राजवंश की परंपरा के तहत राजगद्दी पर विराजमान हुए। इस समय वीरभद्र सिंह की उम्र केवल 13 साल थी। बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज चले गए। जल्द ही वीरभद्र सिंह नेता के तौर पर उभरे। सबसे पहले महासू लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर वो लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वो 5 बार सांसद और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। शायद आप ये बात नहीं जानते हो कि वीरभद्र सिंह का परिवार अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। वीरभद्र सिंह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की 122वीं पीढ़ी के सदस्य मानते थे। मान्यता है कि वर्तमान में जहां मां भीमा काली माता का मंदिर है, वहां पहले शोणितपुर होता था। शोणितपुर राक्षस राजा बाणासुर की राजधानी थी। किंवदंती के अनुसार कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा का हरण इसी स्थान से किया था। यही उनका बाणासुर से युद्ध भी हुआ था। अनिरुद्ध की विजय के बाद यहां कृष्ण वंशियों ने शासन करना शुरू किया और वीरभद्र सिंह की बुशहर रियासत का जो पद्म पैलेस है, वहां भी जो कलाकृतियां लगाई गई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से संबंधित हैं। वहीं अब वीरभद्र सिंह के बाद विक्रमादित्य सिंह भगवान श्री कृष्ण की 123वीं पीढ़ी के रूप में उसे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग सत्ता में आते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। वीरभद्र सिंह सत्ता में रहते हुए इतिहास रचने वालों में से थे। रामपुर बुशहर राजघराने में 23 जून 1934 को जन्मे वीरभद्र सिंह के भीतर जन्म से ही एक शाही ठाठ था। लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल विरासत संभालना नहीं, बल्कि सेवा करना था। BCS यानी कि बिशप कॉटन स्कूल शिमला और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति को चुना और 1962 में पहली बार महासू लोकसभा सीट से वो सांसद बने। ये वही दौर था जब देश में कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को गहरा कर रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की छवि युवाओं को प्रेरित। वीरभद्र सिंह नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और खुलेआम कहते थे कि नेहरू जी ही उन्हें राजनीति में लेकर आए हैं। राजा साहब हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे दिग्गज नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने न केवल सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बल्कि आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। और अब बात उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह की भी करते हैं, जिनकी बहुत जल्द अब दूसरी शादी होने जा रही है और इसी वजह से आजकल वो हर तरफ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसके लिए कार्ड्स भी छप चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक नजर विक्रमादित्य सिंह के राजनीतिक सफर पर भी डाल ली जाए। 17 अक्टूबर 1989 को जन्मे विक्रमादित्य सिंह की शुरुआती पढ़ाई शिमला के BCS यानी कि बिशप कॉटन स्कूल में हुई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद यहीं से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। विक्रमादित्य सिंह साल 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। साल 2017 में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था।
साल 2022 में हुए चुनावों में भी वो उतरे और प्रदेश कैबिनेट में मंत्री पद ग्रहण किया। विक्रमादित्य ने हिमाचल प्रदेश की ओर से शूटिंग स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया है। साल 2007 में ट्रैप शूटिंग में वो कांस्य पदक जीते थे। हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन नामक एक एनजीओ भी चलाते हैं। और अब हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में होने जा रही है। उनकी होने वाली दुल्हन का नाम अमरीन कौर है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और चंडीगढ़ की ही निवासी हैं। अमरीन कौर के पिता सरदार ज्योतिंदर सिंह सेखों और माता उपिंदर कौर हैं। अमरीन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। ये शादी चंडीगढ़ स्थित उनके पारिवारिक निवास पर होगी, जहां सुबह 10 बजे से रस्में शुरू होंगी और दोपहर 1 बजे से लंच रखा गया है। विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी 8 मार्च 2019 को राजस्थान के मेवात राजघराने की राजकुमारी सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन वैवाहिक मतभेदों के कारण उनका तलाक हो गया। वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह न सिर्फ राजनीति में सक्रिय हैं, बल्कि युवा ऊर्जा और नए विचारों के साथ हिमाचल के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अपने पिता की तरह ही विक्रमादित्य भी लोगों के बीच संवाद, खेलों और समाज सेवा में आगे रहते हैं। आज वो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं और शासन प्रशासन से लेकर समाज तक सभी स्तरों पर पिता की परंपरा को सशक्त और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे ले जा रहे हैं। उनकी हाल ही में होने वाली दूसरी शादी न केवल पारिवारिक बल्कि राजनीतिक जीवन में भी उनके नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में वीरभद्र सिंह की विरासत और विक्रमादित्य का जोश दोनों मिलकर हिमाचल के उज्जवल भविष्य की बुनियाद को और मजबूती से स्थापित कर पाएंगे या नहीं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन वीरभद्र सिंह का जीवन और संघर्ष ये सिखाता है कि नेतृत्व केवल सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि जनसेवा और समाज के हर वर्ग के उत्थान का दूसरा नाम है। उन्होंने न सिर्फ हिमाचल के विकास की नींव रखी, बल्कि आदर्श राजनीतिक आचरण, विनम्रता, दूरदर्शिता से राजनीति को नई दिशा दी। उनके जाने के बाद भले ही एक युग का अंत हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत, उनका विजन और सेवा का जज्बा हिमाचल की धड़कनों में हमेशा अमर रहेगा। ऐसी शख्सियतें इतिहास में अमिट छाप छोड़ जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती हैं।